गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा 3D के अंदर वो रहेगा प्लेन। इससे पहले हमने लाइन को कंप्लीट किया कि लाइन क्या होती है, क्या उनकी इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी हमने सम किए थे। अब आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेन। तो आज से हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लेन का, कि प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है और कैसे हम इनकी कार्टेशियन या वेक्टर इक्वेशन को क्रिएट करते हैं, ये हमें आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि भैया प्लेन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट प्लेन। प्लेन हमारे पास क्या होगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। प्लेन का जो टॉपिक है एक्चुअली क्या होगा, प्लेन इज ए सरफेस, ये एक सरफेस होता है। जैसे ब्लैक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है कंप्लीटली आपको यहाँ से यहाँ तक। अब वो कहता है प्लेन की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी सरफेस है और इस सरफेस पे आप कोई दो पॉइंट यूज कर रहे हो और उनको जब क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो कंप्लीटली उसी के अंदर लाई करेगा और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। इफ वी ज्वाइन टू पॉइंट on the surface, then the line segment joining by these 2 points is completely lies on that surface, so that surface is called as plane। उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाला जो पूरा है क्या है, प्लेन है। तो प्लेन क्या होगा, जस्ट ये सरफेस होता है बेटा। अब यहाँ पे इसमें सबसे पहली जो चीज आती है हमारे पास प्लेन के अंदर, आज का पूरा टॉपिक प्लेन का ऊपर रहेगा आपका, तो हम पहले यहाँ पे लिख ही लेते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्लेन। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर प्लेन को हम कैलकुलेट करें कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, तो मेनली हम 3 टाइप से इसकी इक्वेशन को कैलकुलेट कर ले। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसकी जर्नल इक्वेशन क्या होती है, ax by cz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। इसको हम बोलते हैं जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, कोई भी प्लेन को अगर जब हम कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि आपके बुक के अंदर दिया हुआ है, यूनिकली डिटरमाइन इफ, फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, वो ये है कि आपको ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन होगी और साथ में क्या होगा, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन गिवन। सेकंड, आपके पास एक पासिंग पॉइंट होगा और एक वेक्टर होगा जो प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। थर्ड क्या करेंगे हम, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो इन 3 तरीके से हम इक्वेशन निकालेंगे प्लेन की। तो सबसे पहला जो मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट वन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे किस फॉर्म में, हम नॉर्मल फॉर्म में। कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई भी सरफेस है, या हम मान लेते हैं कोई प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट इट विल बी एन, ये ओ, और यहाँ से इसको नाम दिया हमने पी। इसका पोजीशन वेक्टर हमने माना आर। जर्नल स्टार्टिंग में जो हम लाइन में मानते थे, लाइन में भी वो पॉइंट क्या होता था बेटा, आपका जर्नल आर बनता था। ठीक है, ओ से एन की जो डिस्टेंस है ओ एन, वो डिस्टेंस हमने मान ली क्या है, पी। ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ये वाली होगी डिस्टेंस किसकी, प्लेन की। कहां से, ओरिजिन से। उसको हम बोलेंगे एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। एन कैप वो वेक्टर होगा जो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर होगा, जो प्लेन पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू प्लेन।
जो प्लेन पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, ओ इज द ओरिजिन। ओ क्या बन गया, ओ हम मान के चलेंगे, लेट ओ इज ओरिजिन एंड ओ एन जो बनेगा, ओ से एन, ये एक वेक्टर बनेगा। ओ एन एक वेक्टर होगा और ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा किसके ऊपर, प्लेन पे। तो ओ एन को अगर हम कैलकुलेट करें, इसका पोजीशन वेक्टर ओ एन का, तो आपके पास एक सिंपल सी बात है, ये टोटल कितना है डिस्टेंस में p मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर n, कैलकुलेट हो गया आपके पास। अब हमारे पास देखिए इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम कैलकुलेट करें, इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल ला लगाते हैं, तो आपके पास क्या बन के आता है, ओ एन प्लस ओपी इसके इक्वल आया, सॉरी ओ एन प्लस एनपी, नॉट ओपी इट्स एनपी, ओ एन प्लस एनपी इज इक्वल्स टू ओपी। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो एनपी की वैल्यू। एनपी वेक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ओपी वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर, एनपी वेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो, ओपी वेक्टर ओ से पी, इसको हमने क्या माना हुआ है, आर वेक्टर, और ओ से एन, ओ से एन आपका क्या बना हुआ है, अभी ऊपर बना था पी डॉट यूनिट वेक्टर एन, ये बन गया आपके पास एनपी। ध्यान से देखो, ये इस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, ओ एन सिंस ओ एन परपेंडिकुलर, ओ एन किस पे, एनपी पे, सो क्या होगा, अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, दोनों वेक्टर ओ एन परपेंडिकुलर टू एनपी, सो ओ एन और एनपी का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। अब एनपी डॉट ओ एन का डॉट प्रोडक्ट 0 लोगे तो एनपी वेक्टर क्या बना आपके पास, ये बना आर माइनस पी डॉट यूनिट वेक्टर एन डॉट ओ एन, ओ एन आपने वहां पे लिखा हुआ है पी डॉट यूनिट वेक्टर एन, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। जैसे ही हम देखें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आर के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो आर डॉट पी एन माइनस पी का स्क्वायर बनेगा और क्या बनेगा, एन डॉट एन, राइट में 0। और ये आपको पता है किसी भी यूनिट वेक्टर का एन का डॉट एन के साथ करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, 1। यूनिट वेक्टर का डॉट, क्योंकि ये बनेगा, कैसे बनेगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं इसका स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर था तो क्या बनेगा, 1। तो यहां से अब क्या कुछ कॉमन आ रहा है, पी को कॉमन ले लीजिए, आर डॉट यूनिट वेक्टर एन माइनस पी, क्योंकि ये तो 1 बन गया, या तो पी 0, बट पी क्या होता है, डिस्टेंस होती है, कैन नेवर बी 0, सो क्या होगा, आर डॉट यूनिट वेक्टर एन माइनस पी इज इक्वल्स टू 0, दिस इज आवर नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या बन गई ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन, प्लेन की नॉर्मल इक्वेशन कहलाएगी बेटा। ठीक है, अब हम इसको यहां पे नोट कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म क्या बनी, आर डॉट यूनिट वेक्टर माइनस पी इज इक्वल्स टू 0, वेयर पी क्या होगा, पी यहां पे लिख दिया हमने, क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, और एन क्या होगा, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आ गया समझ में, इसको बोलते हैं हम वेक्टर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होगी ये, वेक्टर इक्वेशन। अगर हम इसी की कार्टेशियन इक्वेशन बनाए तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखो, आपको एक ही वर्क करना है, और वो वर्क हमारा क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि आपको आर वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे डालनी है, जो कि जनरल पॉइंट से हम लेके चलते हैं। आर वेक्टर हमारे पास क्या होता था, याद करो, जनरली हम आर को क्या लिखते थे, एक्स आई वाई जे जेड के, और यूनिट वेक्टर है ये, यूनिट वेक्टर का मतलब ये क्या होगा, एल आई एम जे और एन के, इनकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट होगा, आर डॉट एन, इन दोनों का डॉट करो, क्योंकि ये लिखा हुआ है आर डॉट एन इज इक्वल्स टू, आप पी लिख सकते हो, राइट में जाएगा तो आर डॉट एन लिखो, आर डॉट एन का मतलब
LX MY NZ राइट में बना P या लेफ्ट में लेके आते हैं तो -P, राइट में क्या बन जाएगा ये इक्वेशन कहलाएगी आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन वेयर P is the perpendicular distance from origin and L, M, N are the direction cosine of that vector which is perpendicular to the plane. जो प्लेन पे क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी थी। नॉर्मल की इक्वेशन में क्या होता है, आपके पास गिवन होंगे दोनों चीजें। आपके पास क्या होगा, सुनना ध्यान से, यूनिट वेक्टर चाहिए आपको और डिस्टेंस चाहिए इक्वेशन कैलकुलेट करने की। दो चीजें की रिक्वायरमेंट है, यूनिट वेक्टर n विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, ये भी आपके पास गिवन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसी के अंदर सपोज करो आपके पास दे रखा है r डॉट n इज इक्वल्स टू क्यू। क्या गिवन है, r डॉट n इज इक्वल्स टू क्यू। बट हमें उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में बनाना हमें। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, यहाँ क्या है यूनिट वेक्टर, बट यहाँ पे क्या है, वो वेक्टर है n वेक्टर, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया था। कैसे हुआ था वो, p डॉट क्या बना था अपने पास, यूनिट वेक्टर n। ये गिवन है आपके पास, आपको ये वाला कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे n वेक्टर की जगह यूनिट वेक्टर लेके आना है। तो किससे डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ n वेक्टर। तो r यूनिट वेक्टर n था, इसके मॉडुलस से हमने डिवाइड कर दिया, राइट में क्या हो, डिवाइड बाई n। तो ये तो बन गया r डॉट यूनिट वेक्टर, राइट वाला क्या बनना चाहिए, p। तो जब भी p की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n। ये आपके पास कैलकुलेट करने का तरीका हो जाएगा। आपको क्वेश्चन आएंगे तब करवाएंगे ये वाली फॉर्म भी। तो ये पहली फॉर्म थी जिसमें हम क्या निकालते थे, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। अब हम आगे चलते हैं, आपके पास सेकंड जो आता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड ए वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमारे पास क्या होगा, एक पासिंग पॉइंट मिलेगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point, एक पॉइंट से पास हो रही है, एंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन आर गिवन। दो चीजें मिलेगी, एक तो पासिंग पॉइंट मिलेगा और दूसरा क्या होगा, वो वेक्टर जो कि प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा वो आपको गिवन होगा बेटा। और इन दोनों की हेल्प से हमें इक्वेशन बनानी है, किसकी, प्लेन की। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना इस चीज को। जनरली हमारे पास मान लेते हैं ये कोई भी प्लेन है, सरफेस है, ठीक है। अब यहां पे ये हमारे पास ओ, लेट इट विल बी पी वेक्टर। जनरल जो मान लेते हैं हम वो बन गया, ये पासिंग बन गया, इसको ए का नाम दिया, और जिसपे ये परपेंडिकुलर होता है ये हमारा एन बन गया। क्या बन गया, एन। तो इसको जनरली हम क्या लेते हैं, आर। इसको हम ले लेंगे R1, और ये आपके पास पता ही है एन वेक्टर हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन क्या रहेगा, एन गिवन होगा। अब एक सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना, एपी को अगर हम कैलकुलेट करें, देखो ध्यान से, पी कोई पॉइंट है जनरल हैविंग पोजीशन वेक्टर R1, या आप लिख दोगे ओपी, ये बन गया आर वेक्टर। ओ ए जो पासिंग पॉइंट से बना, लेट इट विल बी R1, हमने मान लिया इसको, और ओ से एन, लेट इट विल बी एन वेक्टर। इनको कंसीडर कर लेते हैं। पॉइंट पी का जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड होता है, तो ये वेक्टर क्या बनेगा, एक्स आई वाई जे जेड के। R1 को हमने कंसीडर करना है, लेट इट विल बी x1 y1 z1, तो पोजीशन वेक्टर क्या बना, x1 y1 j z1 के। और ये क्या होगा, नॉर्मल जो परपेंडिकुलर होगा, लेट इट विल बी ai bj ck। ये हमारे पास गिवन है, और हमें क्या निकालनी है, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, एपी जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एपी वेक्टर।
तो क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो ओपी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओए, ओपी का पोजीशन वेक्टर पी दैट मीन्स आर, और इसका क्या बना R1 ओए का, तो आपके पास एपी आ गया। अब ध्यान से देखो, ओ एन जो की है परपेंडिकुलर रहेगा, ओ एन वेक्टर परपेंडिकुलर टू एपी वेक्टर, यस और नो, बिल्कुल होगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। तो यहां से आप लिख सकते हो एपी डॉट ओ एन इज इक्वल टू 0। एपी क्या था आपके पास, ये था R माइनस R1, और ये n वेक्टर क्या होगा 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। कौन सी इक्वेशन बनी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट मिलेगा जो कि R1 वेक्टर बना, ये हमने माना x1 y1 z1 पॉइंट, और ये क्या था जर्नल xyz, और ये नॉर्मल वेक्टर है जो परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहाँ पे क्या बना आपके पास R माइनस R1 डॉट n, इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर हमें कार्टेशियन बनानी है तो सिर्फ हमें इनकी वैल्यू रखनी, तीनों को यहाँ रख दीजिए। देखो R माइनस R1 बनाओ पहले, तो क्या बनेगा, ये R है माइनस R1, तो क्या बना x माइनस x1 i, y माइनस y1 j, और z माइनस z1 k, ये तो बन गया R माइनस R1। अब हम क्या करते हैं, R माइनस R1 का डॉट प्रोडक्ट n के साथ करते हैं, ये निकाल लें। अगर इसका n के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i डॉट i 1 होगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1 और प्लस c इंटू z माइनस z1, ये बन गया। इसको हमें क्या रखना है 0 के इक्वल, दैट मीन्स ये वाला रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। जो कार्टेशियन इक्वेशन जो बन के आएगी आपके पास, वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी। इस फॉर्म को हम बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ध्यान से समझो इस चीज को, जो x1 है y1 है और z1 है, ये तो पासिंग पॉइंट बन गए, और ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है जो प्लेन के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आपके पास दोनों चीजें गिवन होगी, R1 पासिंग पॉइंट, उससे वेक्टर बनेगा, n जो नॉर्मल होगा प्लेन पे, वो भी दोनों गिवन होंगे आपको, इक्वेशन तभी कैलकुलेट होगी। तो ये तो है वेक्टर इक्वेशन, ये है कार्टेशियन। इसमें क्या है, ABC डायरेक्शन ratios of that line which is that vector which is perpendicular to the plane, और x1 y1 z1 is the passing point of the plane, ये आपको ध्यान में रखना। अब हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, किससे पास होती हो, 3 पासिंग पॉइंट गिवन हो। सबसे इजी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको भी देख लीजिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखो बेटा नेक्स्ट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वो प्लेन जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनेगी, उससे हमें इक्वेशन निकालनी। तो हमने मान लिया ABC क्या है हमारे, लेट इसको कंसीडर कर लो, ABC बी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन, प्लेन के ऊपर विद, इनके एक काम और कर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर, विद पोजीशन वेक्टर हमने कंसीडर किया R1 A का, और R2 को B मान लिया, एंड R3 को C, दैट मीन्स C वाले का R3 हो गया रेस्पेक्टिवली, कंसीडर कर लिया हमने ये वाले, ठीक है। P कोई भी जर्नल पॉइंट बन गया, P लेट P बी any point in the plane, any point in the plane whose position vector is, आपने मान लिया R, जनरली हम मानते हैं R इसको बेटा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, जो आपको AB और AC, आप क्या लिखोगे, दो वेक्टर बनेंगे AB और AC, द वेक्टर AB एंड AC इन द प्लेन ABC। द वेक्टर कौन से, AB वेक्टर
एंड AC वेक्टर, दोनों के दोनों कहाँ लाई करते हैं, गिवन प्लेन पे, आर इन द गिवन प्लेन, गिवन प्लेन में लाई करते हैं। एक सिंपल सी बात है। देन क्या होगा, AB क्रॉस AG, देखो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, AB क्रॉस AC, ये एक वेक्टर बनेगा। क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है एक वेक्टर बनेगा विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो कि क्या होगा, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कौन सा, containing the points ABC, perpendicular to the plane containing the points A, B और C, इनको कंटेन करने वाला जो पॉइंट होगा उस पे क्या रहेंगे, ये परपेंडिकुलर रहेगा। अब देखो, नाउ प्लेन पासिंग थ्रू ए से पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है, ए, एंड परपेंडिकुलर किस पे है, परपेंडिकुलर टू AB क्रॉस AC वेक्टर, ए से पास होने वाला इस पे परपेंडिकुलर। कुछ देर पहले हमने एक इक्वेशन बनाई थी, पासिंग पॉइंट और परपेंडिकुलर था, तो क्या करते थे आप, यहां से जो बनेगा आपके पास उससे आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे। पासिंग पॉइंट आपके पास है ये, तो R माइनस R1, ये तो पासिंग, परपेंडिकुलर किस पे रहेगा, AB क्रॉस AC पे, तो इनका डॉट क्या होगा, ये नॉर्मल वेक्टर, ये पासिंग पॉइंट 0। अब आप क्या करोगे, यहां से R माइनस R1 डॉट, यहां से AB वेक्टर को क्या लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, B क्या है R2 माइनस R1 क्रॉस R3 माइनस R1, और ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी किसकी, प्लेन की, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। इस पॉइंट को हम मान लेंगे कि कौन सा है, x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट, B आपके पास x2 y2 और z2, और C x3 y3 और z3, ये 3 पासिंग पॉइंट बनेंगे, और उनकी वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी। वहां से इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन बहुत आसान है इसकी बेटा, उसमें हमें क्या करना होगा, देखो ध्यान से, अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन की बात करूं इसी की, तो कार्टेशियन इक्वेशन हमें कैसे मिलेगी, आपको सिर्फ ये 3 पासिंग पॉइंट याद रखने हैं जो गिवन होंगे, उनकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो है हमारे पास वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन बहुत आसान होती है, डेटरमिनेंट फॉर्म में बनती है। क्या करेंगे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ये आपको करना है, इस डेटरमिनेंट को किसके इक्वल रख दोगे, 0। दोनों चीजें सेम है, ये वेक्टर इक्वेशन है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है। जब भी इक्वेशन हम कैलकुलेट करेंगे तो बेटा इस तरीके से कैलकुलेट कर ले। अब इसमें एक लास्ट और टॉपिक है आज का जो कराएंगे, बाकी कुछ टॉपिक कल भी कराएंगे बेटा इसमें। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होगी ये ध्यान से सुनना, ये हमारे पास है XYZ प्लेन, ये ओरिजिन हो गया, ये लैटिट्यूड पॉइंट ABC, ये डिस्टेंस A है, ये वाली डिस्टेंस B मान ली, ये वाली डिस्टेंस C मान ली, तो पॉइंट क्या बना A0 0, ये वाला पॉइंट 0B0, ये वाला पॉइंट 0 0 C। प्लेन के अंदर 3 पॉइंट है, इक्वेशन निकालनी है, अभी क्वेश्चन भी किया था। बट अगर देखें जनरल इक्वेशन हमारे पास ये होती है, जनरल इक्वेशन प्लेन की होती है ना, इसमें अगर फर्स्ट पॉइंट रखे, इसमें फर्स्ट वाला पॉइंट इस वाली में, तो क्या होगा, देखो x की जगह a रख दो, तो ये बनेगा a इंटू ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। यहां से अगर हम कैलकुलेट करें कैपिटल किसकी वैल्यू, a की, तो क्या बनेगा यहां से कैपिटल a की वैल्यू आएगी माइनस डी ओवर a। दूसरा, अगर ये b पॉइंट रखते हैं इसमें, तो क्या बनेगा,
बी इंटू स्मॉल बी प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करो आप कैपिटल बी की, तो वो वैल्यू क्या बनेगी, माइनस डी ओवर बी। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट रखो सी इसमें, थर्ड इसमें रखेंगे तो क्या बनेगा, सी ओ प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो कैपिटल सी की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस डी ओवर सी। तीनों पॉइंट रख दिए हमने प्लेन में। अब हमें क्या करना है, इन ए बी सी की वैल्यू इसमें रख दो। कैपिटल ए की जगह ये रखो, ये था ए इंटू एक्स, बी इंटू वाई, सी इंटू जेड प्लस डी, ये था। इसमें हम कैपिटल ए की जगह ये वैल्यू रख दो, माइनस डी ओवर ए इंटू एक्स, माइनस डी ओवर बी इंटू वाई, माइनस डी ओवर सी इंटू जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। देखो ध्यान से, डी कैंसिल आउट हो जाएगा, सब में से कॉमन आके हट जाएगा, तो क्या बना, माइनस एक्स ओवर ए माइनस वाई ओवर बी माइनस जेड ओवर सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, डी तो कॉमन आ गया, तो 1 बच गया। अब हम क्या करेंगे, 1 को राइट में ले जाएंगे, 1 राइट में जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, -1। थ्रूआउट माइनस कैंसिल कर देंगे, जैसे माइनस कैंसिल होगा कॉमन आके, तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया, और ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास कौन सी, x ओवर a, y ओवर b और z ओवर c इज इक्वल्स टू 1। इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, जिसमें a x इंटरसेप्ट है, b y इंटरसेप्ट है और c z इंटरसेप्ट है। तो ये होगी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। अब हमारे पास एक्सरसाइज चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ध्यान से देखो, आपने पढ़ा था r डॉट n इज इक्वल्स टू p, पढ़ा था। यहां से अगर हम देखें, इसको हम लिख सकते हैं r डॉट i प्लस j प्लस k। इसको अगर बनाएं, राइट में 1 है, इसकी वेक्टर इक्वेशन ये बनेगी बेटा। तो आप एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे जो वेक्टर है ये नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है अभी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड करोगे 1 आएगा तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, नॉर्मल में, इस वाली इक्वेशन। एक्चुअली अभी हमारे पास है ये r डॉट n इज इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में गिवन है, इससे यहाँ पे जाना है। तो हम क्या करते थे, ध्यान से सुन लो, ये बना n वेक्टर जो कि i प्लस जे प्लस के बनेगा। हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे बोथ साइड, तो ये तो यूनिट वेक्टर बन जाता था, और ये क्या बन जाते थे आपके पास, p की वैल्यू। तो हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, वो क्या बनेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज √3। और अब इसी को r डॉट i प्लस जे प्लस के, राइट में 1 था, बोथ साइड √3 से डिवाइड कर दो, तो ये तो बन गया यूनिट वेक्टर n। क्या बना, n i j और k, और किससे डिवाइड कर दिया हमने इसको, √3 से। तो l की वैल्यू क्या बनी, 1/√3, m क्या बना 1/√3, और z l m और n क्या बन गया 1/√3। रेशियोज आगे, कोसाइन आगे, और ये क्या काम करेगा, p, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा वो क्या बनेगा 1/√3। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये वाली एक्चुअली फॉर्म ये है, हमें n को निकालना था, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन आपको डिस्टेंस निकालनी थी ओरिजिन से, वो आपके पास आ गई है p। सेकंड जो सम दे रखा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग विच आर एट डिस्टेंस 7 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। देखो क्या गिवन है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को और फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कुछ लिखा हुआ है पहले ये जान लेते हैं। देखो बेटा, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझो, क्या लिखा हुआ हमारे पास क्या है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन विच आर एट डिस्टेंस 7 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। जो ओरिजिन से क्या है 7 यूनिट डिस्टेंस पे है, एंड नॉर्मल टू द प्लेन। तो अगर ओरिजिन से जब भी डिस्टेंस आए और अगर ओरिजिन से गए तो इसका मतलब p की वैल्यू गिवन है,
ठीक है। और साथ में इन्होंने क्या है, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, वो वेक्टर भी गिवन है नॉर्मल जो प्लेन पे होता है, वो क्या है 3 टाइम्स आई 5 टाइम्स जे -6 के। अब एक सिंपल सी बात है, हमें इक्वेशन बनानी है प्लेन की, ध्यान से सुनना। आपके पास इक्वेशन प्लेन की एक तो ये होगी बेटा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ध्यान से सुन लो, n यूनिट वेक्टर चाहिए, जबकि ये गिवन है, ये गिवन नहीं है, इसमें n वेक्टर दे। तो जब भी हमें ये कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे, n वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ n, यस और नो। तो सबसे पहले यहां देखिए 3 टाइम्स ऑफ i प्लस 5j -6 के डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कर दीजिए। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 5 का 25 और 6 का 36। 9 + 25 + 36 क्या बना 70। तो n कैप जो बना वो आपके पास था, आया 3i 5j -6 के डिवाइड बाय √7। आपके पास क्या रिजल्ट आ गया √7। अब यहाँ पे हमें रखना है क्वेश्चन सोल्व। क्या करेंगे, r डॉट n कैप हमारे पास आया उसको लिखो 3i 5j -7k सॉरी 6k ओवर √70। राइट में गिवन क्या था p गिवन 7। अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई, बिल्कुल बन गई। अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप क्या लिखोगे, r डॉट 3i 5j 6k इज इक्वल्स टू 7√70 बन जाएगा। आप लिख सकते हो 7√70। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन बनी, वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन बनानी है तो कार्टेशियन में सिर्फ एक ही वर्क करना है आपको। r जो होता था जर्नली हम क्या लेते थे, xi yj z के। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, xi yj और z के डॉट 3i 5j -6k क्या है 7√70। आप डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का करके लिख दीजिए। तो 3 टाइम्स x 5 टाइम्स y 6 टाइम्स z इज इक्वल टू 7√70। और ये इक्वेशन जो बनेगी ये आपके पास क्या आ जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है। अब देखो आपके पास अगर वेक्टर इक्वेशन है और कार्टेशियन पे जाना है तो क्या काम किया हमने अभी, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ r विच इज द xi yj z के। यहां तक आते ही हमने क्या किया, इसकी वैल्यू रखी आपके पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी में क्या करना है, आपको ये वर्क करना है। आपको गिवन होगा वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, कार्टेशियन तो सिर्फ r की वैल्यू पुट करते ही आपके पास डायरेक्टली क्या बन जाएगी, वो इक्वेशन बन जाएगी। तो थर्ड सम आपका बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आपको चलेगा बेटा। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ सम है उसके ऊपर। देखो बेटा ध्यान से, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। ध्यान से सुनना, क्या हमें करना है, ये हमारे पास कोई प्लेन है, यहाँ ओरिजिन है, यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसका फुट निकालना है, एक्चुअली हमें ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है, लैटिट्यूड भी क्यू। तो हमें क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, क्या आएंगे, जबकि इस प्लेन की इक्वेशन गिवन है, क्या है वो 2x 3y 4z -12 0। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आप इक्वेशन जो गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या क्या हमारे पास, 2x 3y 4z -12 इज इक्वल टू 0। ये गिवन क्या है, इक्वेशन किसकी, प्लेन की, एज इक्वेशन ऑफ प्लेन। n क्या होगा, 2i 3j 4k इज वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। देखिए
ये n वेक्टर क्या होगा, जस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, ये बनाते हैं यूनिट वेक्टर, सॉरी वेक्टर को जो प्लेन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये बन गया n वेक्टर। अब एक सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, पहले आप समझो इस चीज को। n वेक्टर गिवन है, यस हमने प्लेन से निकाल लिया। ये जो होगा ये वाला, ये एज ए लाइन मानेंगे इसको, ओ क्यू इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ओ एन या ओ क्यू है इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन and meet the plane at point Q, Q पे प्लेन को मीट कर। तो लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए पासिंग पॉइंट हमारे पास है, पैरेलल वेक्टर हमारे पास है, इक्वेशन निकल सकती। सो इक्वेशन ऑफ ओ क्यू की क्या बनेगी, x माइनस 0 ओवर नॉर्मल वेक्टर जो है उसका कोफिशिएंट 2, y माइनस 0 ओवर 3 और z माइनस 0 ओवर 4। ध्यान से समझो ये बात, देखो भाई ये एक लाइन बनेगी ना, लाइन तो होगी, लाइन ही तो परपेंडिकुलर है, ये अगर परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर है तो इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। कैसे निकलेंगे, एक पासिंग पॉइंट गिवन है और ये क्या बनेगा हमारे पास, वेक्टर जो कि इसके पैरेलल है। जब भी हम लाइन की इक्वेशन निकालते थे हमारे पास क्या होता था, एक पासिंग पॉइंट और एक वेक्टर जो कि उसके पैरेलल होता था, हम इक्वेशन निकाल लेते थे। तो वही वर्क हमने किया है, यहाँ से इक्वेशन बनी। अब हम क्या करेंगे, जर्नल पॉइंट मान लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो x/2, y/3 और z/4। लेट इसको लैम्डा की इक्वल रखो और एक्स वाई जेड को निकालो। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी, देखो एक्स की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा, वाई की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा और जेड की आएगी 4 लैम्डा। लेट आप लिख लो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा बी जर्नल पॉइंट या एनी पॉइंट इन द प्लेन पेपर। लेट these are the coordinate of Q. These are coordinate of Q. Q के मान लिए हमने, कौन से, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और 4 लैम्डा। अब ये Q के कोऑर्डिनेट हो गए, क्योंकि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, कहीं भी हो सकते हैं, तो हमने मान लिए लाइन के हैं, सॉरी जर्नल पॉइंट ऑफ लाइन, लाइन लिखो बेटा, जर्नल पॉइंट ऑफ लाइन। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ Q हमने कंसीडर कर ली। अब ध्यान से सुनो, Q कहाँ लाई करता है, Q इज आल्सो लाइज ऑन द प्लेन, सो इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन। Q अगर यहाँ लाई करता है, जैसे ये बना आपके पास 3 लैम्डा, सॉरी 2 लैम्डा था पहले, 2 लैम्डा, ये वाला बना 3 लैम्डा और ये वाला बना 4 लैम्डा, तीनों पॉइंट आ। अब ये पॉइंट प्लेन में लाई करते हैं तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यस। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इक्वेशन में रख दो, तो इंटू एक्स की वैल्यू 2 लैम्डा, 3 इंटू 3 लैम्डा और 4 इंटू 4 लैम्डा और माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो 4 लैम्डा 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा इज इक्वल्स टू 12। ये हो गया 29 टाइम्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 12 और लैम्डा बिकम 12/29। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या बनी, 12/29, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आपका काम ये रहेगा कि इन वैल्यूज को यहां रख दो, कहां पे, Q के अंदर। जैसे ही आप Q के अंदर वैल्यू रखोगे, ध्यान से देखिएगा क्या रिजल्ट बनेगा, 2 इंटू लैम्डा, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या बना, 2 तो ऑलरेडी है, लैम्डा की वैल्यू 12/29, तो ये बनेगा 24/29। 3 लैम्डा, तो यहाँ पे 12 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 36/29 और ये 48/29। तो आपके पास Q के कोऑर्डिनेट आ गए, यही आपका कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है। ध्यान से सुन लो, दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहले क्या गिवन था, प्लेन गिवन था और परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन गिवन है, इसका फुट निकालना है, Q के कोऑर्डिनेट चाहिए हमें। हम इसको एज ए लाइन मानेंगे कि भैया ये हमारी लाइन है जिसका पासिंग पॉइंट ओरिजिन है और इसके पैरेलल, क्योंकि नॉर्मल भी तो पैरेलल,
देखो प्लेन के ऊपर नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, तो वो नॉर्मल वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर रहेगा और ये भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों पैरेलल हो गए। और पैरेलल हो गए तो हमारे पास क्या कैलकुलेट करना है, इसका पैरेलल हो गया तो पैरेलल वेक्टर भी बन गया लाइन का और पासिंग पॉइंट भी है, तो वहां से तो हम इक्वेशन निकाल लें। इस पे जनरल पॉइंट निकालना है तो लैम्डा के इक्वल रख के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। इन पॉइंटों को मान लो क्यू के कोऑर्डिनेट, अगर ये क्यू के कोऑर्डिनेट है तो क्यू लाई करता है प्लेन पे, तो प्लेन की इक्वेशन को भी बेटा वो क्या करेगा, सेटिस्फाई, वहां से लैम्डा आ जाएगा और लैम्डा पुट करते ही आपके पास क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। देखो बेटा ध्यान से, फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा है इसकी टाइप में करवा रहा हूं आपको। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब क्या कह रहे हैं कि आपको इक्वेशन निकालनी है प्लेन की पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से जो पास होगी वो निकालनी है आपको। तो एक सिंपल सी बात है, आपने जब सोल्व किया था और आपके पास था इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड ए नॉर्मल वेक्टर, और ये नॉर्मल वेक्टर दे रखा है। इक्वेशन क्या लिखते थे, r माइनस r1 डॉट n इज इक्वल्स टू 0। r1 क्या था, ये बनता था पासिंग पॉइंट से, और ये नॉर्मल वेक्टर। आपके पास पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, तो जो पासिंग पॉइंट दे रखे हैं आपको क्या करना है, उनसे आपको वेक्टर उनसे आपको क्या निकालना है, वेक्टर निकालना है। तो द प्लेन का जो पासिंग पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर आप निकाल लीजिए। हेयर 1 0 माइनस 2 इज पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन whose पोजीशन वेक्टर r1 मान लो आप, क्या होगा वो, इससे निकालो i माइनस 2 के, एंड नॉर्मल वेक्टर गिवन है, क्या है वो, i प्लस जे माइनस के, ये गिवन है। तो इसमें रख दीजिए r माइनस r1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, ये भी क्या है, i माइनस 2 के डॉट n क्या है हमारे पास, i प्लस जे माइनस के, और ये क्या आएगा 0। तो इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट तो r के साथ होगी, तो ये बनेगा r डॉट i प्लस जे माइनस के, और माइनस इन दोनों का डॉट हो जाएगा, डॉट होगा तो क्या बनेगा, i डॉट i 1 प्लस 2, राइट वाला 0 बन गया आपके पास। तो क्या रिजल्ट आया यहाँ से, r डॉट i प्लस जे माइनस के, राइट में 3 हो जाएगा क्योंकि 1 और 2 3 होगा तो राइट में 3। तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास कैसी, कार्टेशियन इक्वेशन प्लेन की, और वेक्टर इक्वेशन प्लेन बन गया, ये वेक्टर फॉर्म बन गई आपकी। कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे क्या रखोगे, r की वैल्यू रखोगे जनरल। अब यहाँ पे है पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट, प्लेन की इक्वेशन जब हमारे पास 3 पासिंग पॉइंट गिवन हो, तो कार्टेशियन फॉर्म हमने बताई, ये वाला जो पॉइंट बनेगा ये और ये सी, हमने जब इक्वेशन ये ए वाला, ये बी वाला, ये सी वाला, तो ये बना आपके पास ओ ए वेक्टर एक्स, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, आई प्लस जे 0 पे, या आप इसको r1 वेक्टर बना दें। r2 वेक्टर पासिंग पॉइंट सेकंड से i प्लस 2j प्लस के, r3 क्या बनेगा, माइनस 2i प्लस 2j माइनस के। इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालते थे, याद करो, ये वाली फॉर्म अप्लाई कर दो, x माइनस x1 पहला पासिंग पॉइंट माइनस 1, y माइनस और z माइनस, फिर हम क्या करते थे, x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 और 1 माइनस 0। थर्ड क्या करते थे, r3 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 0। तो यहां से सोल्व करें, 1 माइनस 1 क्या बना 0, 2 माइनस 1 क्या आ गया बेटा 1, यहां से क्या रहा 1, 2 माइनस 1 ये बन गया माइनस 3, 2 माइनस 1 आ गया 1, ये माइनस 1, और ये क्या चल रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इसका। जैसे यहाँ पे आया x माइनस, डेटरमेंट है, सोल्व कर लो,
x -1, तो यहाँ -1 -1 माइनस का 2 हो गया, माइनस y -1 को बाहर रखा हमने। अब की बार क्या होगा 0 + 3 प्लस z को बाहर रखा हमने, क्या बनेगा ये +3, y वाले में इसको बाहर रखा, ठीक है। ये आ गया आपके पास। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या रिजल्ट आएगा, राइट में 0 था, -2x + 2 3y के साथ, तो -3y + 3 + 3z = 0। तो -2x - 3y + 3z, तो यहाँ है 2, यहाँ पे 3, तो ये बन गया 5, राइट वाला 0। अब माइनस को एलिमिनेट कर देना, यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2x + 3y, 2x + 3 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन बन गया आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, जब 3 पासिंग पॉइंट हो तो आप इसकी हेल्प से आप सोल्व कर सकते हो बेटा इसको। देखो क्वेश्चन क्या है 7th, फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन। प्लेन क्या है हमारे पास 2x, y - z राइट में 5, प्लेन की इक्वेशन। और इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी, x/a, y/b, z/c राइट में 1, ये होती थी इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके अंदर x इंटरसेप्ट की बात करूं तो वो होता था बेटा a, y इंटरसेप्ट क्या होता था b, और z इंटरसेप्ट क्या होता था c। हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले राइट में 1 बनाना है। राइट में 1 कैसे बनेगा, डिवाइड बाय 5, इसको 5 से डिवाइड कर दो, y/5 और क्या था z/5, राइट में 1 बन गया। अब क्या करना है, देखो पॉजिटिव होना चाहिए, साथ में बीच में प्लस आना चाहिए, इनके कोफिशिएंट होने चाहिए 1, x का y का और z का मल्टीप्लायर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करें, x/, इसको लिख लें 5/2, y/5 और यहाँ प्लस करें z/, इसको लिख लें -5, राइट में 1। अब ये हमारे पास इक्वेशन, लेट इसको अगर हम 1 और इसको 2 माने और कंपेयर करें तो a की वैल्यू 5/2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -5। ये x, y और z इंटरसेप्ट आपके पास आ गए हैं, हमें यही कैलकुलेट करना था। तो आज के लिए बेटा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपके पास मिलेंगे आपसे और नेक्स्ट आर्टिकल के साथ।